नाज़रीन, जूं जूं भारत में इंतखाबात आ रहे हैं, मोदी हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो रही है। मोदी हुकूमत गैर कानूनी तरीक़ों पर उतर आई है। भारतीय वोटर भी इनकी पॉलिसियों से सख्त नाराज़ हैं। मोदी हुकूमत ने अपने मुखालफिन को दबाने के लिए इनकी गिरफ्तारियों का आगाज़ कर दिया है, तो दूसरी तरफ इनके लिए ज़िंदगी भी तंग कर दी गई है। हर रोज़ नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। भारत में तकरीबन दूसरी बड़ी जमात कांग्रेस है। मोदी हुकूमत ने इस पार्टी के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया है। एक कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी का कहना है, हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ये हमारे अकाउंट्स नहीं बल्कि ये भारत की जमहूरियत को सीज किया जा रहा है। भारत में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कहना है कि मोदी हुकूमत ऐसा कर रही है। अपनी शिकस्त को देखकर मोदी हुकूमत बुखलाहट में ये सब कुछ कर रही है। हिंदुत्ववाद नज़रिए वाली बीजेपी का मकरूह चेहरा भारत और दुनिया के सामने खुलकर आ चुका है। नाज़रीन, दुनिया और अमेरिका में भी धांधली होती है, लेकिन क्या कोई भारत से इस हवाले से पूछेगा या नहीं, या सिर्फ पाकिस्तान में ही मुदाखलत करने का शौक़ है, जबकि वो ये सब कुछ होता हुआ देख रहा है। नाज़रीन, अब भारत में लोकसभा के इंतखाब से कबल गैर कानूनी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। भारतीय न्यूज़ चैनल के मुताबिक नई दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। NDTV के मुताबिक इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना शराब पॉलिसी NDTV के मुताबिक इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना शराब पॉलिसी फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया है। इस मामले में तहकीकाती एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग में केजरीवाल की तहकीकात कर रही थी। आज़ादी के बाद से भारत की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जिनको उनके ओहदे पर होते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके अहल खाना के मोबाइल फ़ोन्स को भी जब्त किया गया है और इनके घर में मौजूद लैपटॉप से डाटा भी हासिल किया गया है। दोस्तों, तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सियासी हरीफ और दिल्ली के वज़ीर आला को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी ने उनके अपने सियासी कैरियर को एक और कामयाबी में बदल दिया है। एक IRS अफसर से वज़ीर आला में तब्दील होने वाले केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी। 2011 में कांग्रेस की हुक्मरानी में करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने की वजह से पहले ही अच्छी खासी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल इंडिया नेशनल पार्टी के रहनुमाओं की हिमायत से दिल्ली के वज़ीर आला बनने में कामयाब हुए। अपने पहले दौरे हुकूमत में बिजली और पानी के बिलों में सब्सिडी, सरकारी स्कूलों में बेहतरी और सेहत के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करके अरविंद केजरीवाल बतौर वज़ीर आला मकबूलियत की बुलंदियों को छूने लगे। लेकिन नाज़रीन, गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल मोदी के लिए बड़ा खतरा है। इन इंतखाबात में मोदी को एस्टेब्लिशमेंट का साथ तो हासिल है ही, मगर अवामी हिमायत हासिल नहीं है। इसलिए ऐसे गैर कानूनी इक़दामात किए जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत इसके साथ साथ कुछ और इरादे भी रखता है। भारत ने चांद पर कदम रखने के बाद एक नई तारीख रकम की है और अब इनकी नज़रें समुंदर की गहराइयों पर है, जबकि इंडिया के पास पहले ही बहरा हिंद में तहकीकात के लिए 2 लाइसेंस मौजूद हैं और मज़ीद 2 लाइसेंस के लिए भारत ने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ऐसा क्यों सोच रहा है। भारत समुंदर की गहराई में कीमती पोशीदा मादनियात को हासिल करना चाहता है, जिससे वो अपने मसाइल पर मज़ीद काबू पा सकता है। नाज़रीन, चीन, रूस, भारत और बहुत सारे मुल्क समुंदर की गहराई में कोबाल्ट, तांबा, सोना और बहुत से कीमती ज़खायर तक पहुंचने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, ये भारत जो टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में तरक्की कर रहा है, वहीं पर बेरोज़गारी की वजह से तंग नौजवान रूस पहुंच गए हैं। रूसी हुकाम ने इन्हें ज़बरदस्ती अपनी फ़ौज में भर्ती कर लिया है। ये इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा वाक़या है।
जिस पर खुद इंडिया भी खामोश है। लेकिन इसी तरह मोदी हुकूमत में भारतीय इंटेलिजेंस टारगेट किलिंग और गुंडागर्दी का एक गिरोह बन चुकी है, जिस पर से मारखोर ने पर्दा उठाया है। भारत में सरकारी तहकीकात के मुताबिक अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल में रा का एजेंट मुलविस है। इन एजेंटों का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रा से था। मारखोर के मुताबिक भारत अब अपने इस भोंडे तरीके से पकड़े जाने पर इन कातलों को रॉक एजेंट करार देकर सरकारी सरपरस्ती पर पर्दा डालना चाहती है। अमरीकी हुकूमत ने भी भारत से मुतालबा किया है इन कातलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, मारखोर ने सिर्फ भारतीय एजेंसी रा पर से पर्दा नहीं उठाया, बल्कि अफ़गानिस्तान हुकूमत को भी बता दिया है कि उन्होंने किस से पंगा लिया है। अफ़गानिस्तान के शहर कंधार में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि धमाके के नतीजे में 50 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तालिबान हुकूमत के मुताबिक धमाका सुबह 8 बजे मकामी बैंक के सामने हुआ। अब तक किसी गिरोह ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जब तक अफ़गानिस्तान पर मारखोर की सरपरस्ती थी तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अब सूरत हाल को खुद अफ़गानिस्तान ने ख़राब कर दिया है, जो अब खुद ही भुगत रहे हैं।